जो बहुत पहले से, वर्षों से ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए एक से श्रेष्ठ की हमारी अध्यापिका बहनें पूनम और रेणु और साथ में हमारी विद्यार्थी मीनाक्षी, वो भी आएं और माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का यहां स्वागत अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में हम सबके बीच इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय की भी है, तो उनका भी इस अवसर पर हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस समय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत अभिनंदन। और ये थाल चंबा की अपनी पहचान, हमारी सुंदर कलाकृति, शिल्प का सुंदर उदाहरण आपके सामने है। और अब पूनम और रेणु जी पूनम और रेणु और साथ में हमारी विद्यार्थी मीनाक्षी अब माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे। राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का वंदन अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति को हम नमन करते हैं। उन्हें भी शॉल, उसके साथ साथ हिमाचल की अपनी पहचान, मान सम्मान का प्रतीक हमारी हिमाचली टोपी और चंबा थाल, और साथ में एक छोटा सा उपहार भी है हमारी स्वयं सहायता से जुड़ी समूहों की बहनों का। उनके उत्पाद जो उन्होंने बड़े स्नेह से बनाए हैं, तैयार किए हैं, और उनके आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक वो माध्यम बनता है। तो माननीय राज्यपाल महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रियंका और पूजा जो हमारी अध्यापिकाएं और साथ में हमारी विद्यार्थी सोनिया, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए। देवी सज्जनों, हमारे भारत सरकार में, केंद्रीय सरकार में खेल और युवा कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री हम सबके प्रतिनिधि भारत की संसद में हमारे माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। एक से श्रेष्ठ की परिकल्पना जिन्होंने दी, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिन रात संकल्पित होकर उन्होंने हमें राह दिखाई है। ये स्नेह उपराष्ट्रपति महोदय की तरफ से है, जो ये सम्मान हिमाचली टोपी का पहनाते हुए उन्होंने दिया है माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। उनका भी, उनकी प्रेरणा के लिए, उनकी सोच और संकल्पों को हम नमन करते हुए उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब मैं विद्यार्थी नैन्सी और साथ में अध्यापिका बहनें पूनम और रागिनी, उनसे निवेदन करूंगा। प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी भी यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, तो उन्हें भी शॉल भेंट करके और शॉल के साथ साथ हिमाचली टोपी और उन्हें भी थाल जो चंबा का है वो भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन। तो इन सभी का हम बहुत बहुत वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये अवसर हमारे लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत हमारी स्मृतियों में रहते हुए हमें प्रेरणा देने वाला है। चंबा का थाल भी उन्हें इस अवसर पर भेंट किया जा रहा है। तो आइए एक बार सभी के लिए पूरे सम्मान के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का और सभी मंचासीन विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य, सूचना और प्रसारण मंत्री, और साथ ही हमारे प्रतिनिधि भारत की संसद में माननीय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि वे आए और आप सबका स्वागत करें, उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें और अपने स्वागत संबोधन आपके समक्ष रखें। भारत माता की। एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण के इस शानदार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री जगदीप धनखड़ जी, और हमारे विशेष आग्रह पर अपना कीमती समय निकाल कर आई आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, हिमाचल प्रदेश के
माननीय राज्यपाल परम आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेश धर्मानी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व विधायक, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाइयों और बहनों और एक से श्रेष्ठ केंद्र से आए हुए हजारों विद्यार्थियों और अध्यापकगण और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी और सभी माननीय अतिथिगण का आप सबकी ओर से अपने गृह जिला हमीरपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी का जन्म राजस्थान में हुआ। एक सामान्य किसान परिवार से आकर अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बल पर एक सफल एडवोकेट तो रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल बने और अब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हम सबको अपना आशीर्वाद देने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में आए हैं। आपका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है और मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो हिमाचल वासी अगर दिल्ली कभी जाएं, चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए या भारत दर्शन योजना के हमारे छात्र छात्राएं गए, एक से श्रेष्ठ केंद्र के हमारे टीचर्स गए, आप सबके लिए अगर किसी ने अपना द्वार खोला है, उनका स्वागत, अभिनंदन, उनको अपना समय दिया है, तो वो नाम कोई और नहीं, वो भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। कभी ना हमने सुनी ही नहीं। हमने आग्रह किया, एक बार तो सेशन चल रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा भी हैं, अपना समय बीच में से निकाल के भाग दौड़ में नहीं गए, 45 मिनट से ज्यादा निकालकर हमारे उन विद्यार्थियों के साथ मिले जो भारत का वर्तमान और भविष्य भी हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति वर्षों वर्षों से नहीं मिले। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहां पर करता हूं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीचर इज नॉट अ प्रोफेशन बट जीवन धर्म। अध्यापक एक प्रोफेशन ही नहीं, एक जीवन धर्म भी है। और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए, जहां एक और अभी अपने प्रधानमंत्री निवास पर मोदी जी ने स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाया, उसी तरह से हमारे उपराष्ट्रपति जी भी अपने हर दौरे में समाज के अलग अलग लोगों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। और अभी भी मैं देख रहा था, आते आते जितने कार्यक्रम हम करते हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के हैं, चाहे अस्पताल है, अस्पताल जहां पर 32 गाड़ियां अब चलती हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी 2018 में इसको शुरू किया गया। पिछले 5-6 वर्षों में ये 3 गाड़ियों से बढ़कर 32 चलते फिरते अस्पताल हो गए, यानी कि मुफ्त दवाई भी, मुफ्त जांच भी, इलाज आपके घर द्वार भी। इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों का बचा इलाज और दवाई के चक्कर में, और उनका समय भी बचा क्योंकि अब जिला मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ता, उनके अपने गांव में गाड़ी आती है और मुफ्त में जांच और इलाज भी करके देती है। इसी तरह से दूसरा कार्यक्रम सांसद खेल महाकुंभ, उसमें भी 50,000 के लगभग हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक, और नशों से दूर करके उनको फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। फिर हमने अपनी बहनों को विशेष तौर पे उनका जीवन और सफल और सुगम हो, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की और उनके आय के संसाधन बढ़ाने की शुरुआत की। आज हमें प्रसन्नता है कि हजारों ऐसी बहनों को
सिलाई कढ़ाई से लेकर उनको ब्यूटी पार्लर से लेकर मशरूम पैदा करने से लेकर और टोकरी बुनने से लेकर अन्य ऐसे काम सिखाकर उनके आय के साधन किए। अब उनको बुनने का काम भी करना हो तो हैंडलूम को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया, जहां सैकड़ों बहनें उसका फायदा उठा रही है। इसी तरह से कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के भाई और बहनों के आय के साधन बढ़े। एक से श्रेष्ठ ये नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि भला ये बला क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि एक श्रेष्ठता का एक मीडियम है मोटिवेशन, और श्रेष्ठता एक फील है ट्रांसफॉर्मेशन का, श्रेष्ठता एक स्टेज है परफेक्शन का। और हम अपने एक से श्रेष्ठ केंद्रों पर हमारे होनहारों को, भविष्य के कर्णधारों को, नए भारत के खेवनहारों को इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए 360 डिग्री की ट्रेनिंग देते हैं। इनको शिक्षा भी मिलती है, सॉफ्ट स्किल्स भी मिलता है, और प्रोटीन शेक भी मिलता है, जहां पर उनको दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाकर दिया जाता है, रोज मुफ्त में मिलता है। शिक्षा भी, स्किल्स भी, प्रोटीन मिल्क पाउडर भी उनको दिया जाता है, और इससे उनको लाभ मिलता है, कुपोषण से मुक्ति भी मिलती है और शिक्षा की नए नए अवसर भी मिलते हैं। एक से श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से हम सभी छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, और समग्र विकास प्रदान करने के लिए ये अनूठी पहल है। और एक से श्रेष्ठ का उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर उस इलाके के आसपास के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के बाद जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जिसको शिक्षा में और मदद चाहिए और सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हम उनको मदद करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी 9000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज़्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे। स्कूल बैग में भी ऐसे स्टैंड होता है कि वो टेबल भी बन जाता है, बैठ के काम आसानी से कर पाते हैं। और जो अध्यापक हैं हमारे, उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट्स ऐसी सुविधा होगी, वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबों से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी। आप बाईं ओर देखेंगे, आपको किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं नजर आएगा। गेट था बाहर, तो वो भी हिमाचल का गेट था। ये आपके दाहिनी ओर बना है तो पेंसिल इसके ऊपर बनी हुई है, आपका ये जो स्केल इसके ऊपर बना हुआ है, वहां ज्योमेट्री बॉक्स की तरह बना हुआ है। तो पूरी थीम ही बच्चों के आसपास जो उनके मतलब का है। अगर जिस मंच से आप भाषण करेंगे साहब, वो भी एक किताब की तरह, जहां पर आपका माइक लगा है, तो वो भी एक किताब का रूप उसको दिया गया है। नहीं तो बाकी जगह पोडियम जैसे बनते हैं वो बहुत अलग हैं। तो एक एक चीज पर ध्यान दिया गया कि कैसे इसको किया जाए। इसी तरह से ही हम बच्चों के पढ़ाने लिखाने पर भी बहुत बारीकी से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मेरे पिता स्वयं एक प्रोफेसर थे। 10वीं कक्षा तक यहीं हमीरपुर के स्कूल में 8 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे, और 10वीं के बाद LIC की नौकरी करने गए, और तो शाम के कॉलेज में इवनिंग क्लासेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी लेते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया, और फिर प्रोफेसर लगे। वो सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके अंदर का प्रोफेसर और एक अध्यापक वो सदा जीवित रहा। तो जब मैंने बाकी कार्यक्रम शुरू किए तो उन्होंने कहा कि बेटा, सबसे बड़ा आधार शिक्षा होता है, और मेरे अंदर का वो अध्यापक बार बार कहता है कि मैं और बच्चों को पढ़ाऊं।
तो मेरे मन में आया कि मेरे पिता और पढ़ाना चाहते तो हम क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जहां गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें। और उस कार्यक्रम की शुरुआत मात्र 2 साल पहले हुई। आज लगभग 10,000 बच्चों के जीवन को कायाकल्प करने का काम इससे हो रहा है। हमारे बीच में ही, अगर मैं ऐसे उदाहरण, बस एक आधा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैं उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो मूलतः अध्यापक थे। उनके अंदर का वो टीचर, वो अध्यापक, वो जाता नहीं था। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनके अंदर का अध्यापक। या राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की मैं बात करूं, उनके अंदर भी वो एक टीचर की भावना थी। वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने पर भी उनके अंदर का टीचर नहीं जाता था। तो टीचर कोई प्रोफेशन नहीं, टीचर एक जीवन धर्म है। और इस जीवन धर्म को निभाने वाली मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम कर रही, 95%। और इन 9,000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51 पॉइंट कुछ % बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। ऐसे जो आपको जीवन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है, वो महिलाएं हैं। हमारे सांसद खेल महाकुंभ में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं। और मैं कह सकता हूं, महिला का एक बहुत बड़ा रोल जीवन में होता है। उपराष्ट्रपति जी के घर पर हमें जब भी जाने का अवसर मिला, आज मैं माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को इसलिए यहां पर निमंत्रण क्यों साथ में दिया है, क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जब हमारे बच्चे इनके घर पर गए तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं चलेगा, हिमाचल के बच्चे पूरी रात चलकर आए हैं, मेरे घर पर वो नाश्ता करेंगे। और नाश्ता तो दिया ही, एक एक चीज का स्वयं से देखभाल करने का काम किसी और ने नहीं, उपराष्ट्रपति जी की श्रीमती सुदेश धनखड़ जी ने किया। ये छोटी बात नहीं है। ये संस्कार दिखाते हैं कि आप किसी भी पद पर पहुंच गए, वो सेवा भाव इनके अंदर से गया नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत लाया, एम्स भी लाए, पीजीआई भी लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, एनआईटी लाए, ट्रिपल आईटी लाए, 2 मेडिकल कॉलेज लाए, 6 केंद्रीय विद्यालय लाए, ऊना तक रेलवे लाइन, बिलासपुर की रेलवे लाइन हो, 4 लेन हाईवे हो, ये सारे विकास के कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन जो मन को संतुष्टि मिलती है, जब समाज के निचले तबके पर कोई है, जरूरतमंद है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया हो, तो जो बड़ा बदलाव आने का एक बड़ा कार्यक्रम सामने दिखता है, ये लोग किसी राजनीति से जुड़कर नहीं, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करने आए हैं। आज स्थान भी छोटा पड़ गया। मैं आप सबको एक बार फिर आने पर यहां पर आपका भी स्वागत करता हूं। और आप सबकी ओर से देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं चाहूंगा हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, उनका करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, उनके स्वागत संबोधन के लिए, उनकी उन परिकल्पनाओं के लिए, उनकी सोच के लिए, जो अपने इस क्षेत्र के लोगों की और बच्चों की बेहतरी के लिए वो लगातार कर रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। भारत माता की।
भारत के माननीय यशस्वी उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, उनकी सहधर्मिणी तथा चिकित्सक के रूप में डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम के खेल मंत्री और आपके यशस्वी सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री राजेश धर्माड़ी जी, मंच पर सभी उपस्थित सम्मानजन, यहाँ हमारे समक्ष उपस्थित सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, देवियों तथा सज्जनों, आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए हैं। और प्रवेश द्वार से लेकर के ही और यहाँ तक वैसे ही नहीं आ गए, बल्कि सभी लोगों से मिलते हुए आए हैं, सभी लोगों से वार्ता करते हुए आए हैं, यहाँ की संस्कृति को समझते हुए आए हैं। और अनुराग ठाकुर जी ने जो जो अपने कार्यकाल में कार्य कराए हैं उसको करते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। यहाँ जिन लोगों ने अपने स्थानीय उत्पाद के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि स्थानीय उत्पाद को वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय उत्पाद है उसकी सराहना कीजिए। तो मैंने ये भी देखा है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने एक एक चीज़ों को उठा करके देखा है, समझा है और उसकी प्रशंसा भी किया है। आज मुझे भी प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूं। और आज जो एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए हैं, मैं सराहना करना चाहूँगा यहाँ के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का कि किस तरह से केवल एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने अपने क्षेत्र को किस तरह से सजाने और संवारने का काम किया है। आज जब अनुराग जी बोल रहे थे तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपना ध्यान ऊना पर लेकर के चला गया था, जिस समय उन्होंने आंख के ऑपरेशन को लोगों का कराया था और चश्मे का वितरण करने का काम किया था। उस समय भी उन्होंने मुझे जब बुलाया था तो मैं वहां भी देखा था कि किस तरह से लोग आ करके उसमें उपस्थित हुए थे और अनुराग जी के कार्यों की सराहना कर रहे थे। यह निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री जी के उस शब्दों का, जब उन्होंने इस बात को कहा सांसदों के बीच में कि सांसद केवल नेता के रूप में नहीं रहता है, बल्कि प्रत्येक सांसद को कोई न कोई सेवा का कार्य भी अपने समय में लेना चाहिए। उस दिन मैं याद कर रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को कहा था, निश्चित रूप से अनुराग ठाकुर जी अपने क्षेत्र में उस सेवा के कार्यों को उसी प्राथमिकता से ले रहे हैं। और इस सब के पीछे एक श्रेष्ठ और समर्पित टीम होती है। उसको भी हमने देखा कि उस श्रेष्ठ और समर्पित टीम को लेकर के जो ये चलते हैं और आजीविका को भी अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को देने का काम करते हैं, वह जगह जगह देखने को मिला है। मैं वैसे तो राज्यपाल के रूप में हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत की बात कही थी तो हिमाचल में मैंने भी अपने को निक्षय मित्र बनाने का काम किया था। और आज इस उत्साह को देख करके मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों को भी इससे जुड़ना चाहिए। तो मैं अनुराग जी को इस बात को बता रहा हूं कि केंद्र का निर्धारण वो करें, 5 केंद्रों को निश्चित मैं भी ले करके इनके सहयोगी के रूप में रहूंगा। और मैं यह आशा करता हूं कि इनकी यह यात्रा यहीं पूरी नहीं होगी, यहीं समाप्त नहीं होगी, बल्कि यह यात्रा और आगे चलेगी। यह न केवल एक मजबूत, यशस्वी और ऊर्जावान सांसद के रूप में रहेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए उस आधार पर भी अपने को सिद्ध करेंगे कि मैं एक समाज में सेवाभावी मनुष्य के रूप में हूं। आज मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का हिमाचल प्रदेश के जनता की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से, स्वयं राजभवन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं कि जिस तरह से वह लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से वह लोगों से प्यार करते हैं, राजनीति में वह बहुत बड़ी बात होती है जो इनके जीवन में अपने आप झलकती है। मैं एक बार पुनः देवभूमि में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देवी सज्जनों, आज हमारी 1 से श्रेष्ठ की अध्यापिका बहनों को लैपटॉप वितरण होना है और साथ ही हमारे विद्यार्थी जो हैं उन्हें भी स्कूल बैग प्रदान किया जाएगा। और यहाँ प्रतीक रूप में मंच पर मैं पहले 5 ऐसे टीचर्स को इनवाइट करने जा रहा हूं जिन्हें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से ये लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। तो मैं विनती करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे ये स्नेह और ये सम्मान हम सबको दें और इन्हें अपने हाथ से लैपटॉप दें। इसमें मैं सभी टीचर्स को जो 5 हैं हम उनको आमंत्रित कर लेते हैं मंच पर। कांगड़ा के नंदपुर भटोली पंचायत से रीटा कुमारी जी हैं यहाँ, और उसके अलावा चौकी पंचायत से हिमा देवी, अंकिता, ज्योति और प्रियंका, इन 5 को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आएं और उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से ये टैब जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा और उससे वो प्राप्त करेंगे।
तो इसमें शुभकामनाएं तो आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए आपके करतल ध्वनि के रूप में। और इन्हें बहुत बहुत बधाई कि ये सम्मान इन्हें मिल रहा है। रीटा कुमारी, हिमा देवी, अंकिता, ज्योति और प्रियंका हमारे एक से श्रेष्ठ के इस अभियान के साथ शिक्षक के रूप में ये जुड़ी, और 500 से भी ज्यादा संख्या हमारी ऐसी बहनों की है, युवाओं की है, युवा लड़कियों की और बहनों की, जो इसमें शिक्षक के रूप में जुड़कर अपने आप को समर्पित कर रही हैं, जहां उन्हें अपने लिए एक उज्जवल भविष्य इस रूप में मिल रहा है कि उन्हें रोजगार का अवसर मिला है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य को संवारने और उसे सहेजने और उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए शिक्षक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इन सबको बहुत बहुत बधाई, और उन सबको बधाई जो कि आज मिलेगा सिर्फ प्रतीक रूप में। आज यहाँ 5 हमारी ऐसी शिक्षिकाओं को ये सम्मान मिल रहा है, और इसके बाद आमंत्रित करेंगे हम अपने उन बच्चों को, और उनके साथ उनकी 2 अध्यापिका भी हैं, बच्चों को लेकर आएंगी, जिन्हें विशेष ये स्कूल बैग जो कि स्टडी टेबल के साथ होता है, बहुत ही सुंदर और बहुत उपयोगी है। तो शिवानी राणा और प्रिया अध्यापिका हैं, और अंशिका और रूही, शगुन, सोनाक्षी और राधिका ये हमारे विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जानते हैं कि 3 से 12 वर्ष के हमारे जो विद्यार्थी हैं सामान्यतः उनको शिक्षित करने का एक संकल्प एक से श्रेष्ठ के हमारे इस अभियान का हिस्सा है। तो आपकी करतल ध्वनि सब मिलकर एक बार अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। एक से श्रेष्ठ का ये संकल्प इस रूप में निरंतर फलता फूलता रहे, बच्चों के जीवन में खुशहाली और ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहे, और इस रूप में हम सब के लिए एक उज्जवल भविष्य ये बच्चे हैं जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें आने वाले समय में इनके कंधों पर जो दायित्व होगा उसके लिए तैयार करने का, इन्हें सक्षम बनाने का और इन्हें क्षमतावान बनाने का ये अभियान है एक से श्रेष्ठ का। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से उनको ऐसे तमाम क्रियाकलापों से जोड़कर जहां उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई, और ये सम्मान की बात है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके करकमलों से ये बैग भी और इसके पहले लैपटॉप भी हमारे शिक्षकों को और ये विद्यार्थियों को जो बैग मिल रहा है बहुत ही उपयोगी है। स्टडी टेबल के साथ साथ ये स्कूल का बैग है जो उनके और सामान, किताबें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक से श्रेष्ठ में सभी कुछ इन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। आभार उपराष्ट्रपति महोदय का, साथ ही निवेदन भी करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि ये अवसर है जब हम सबको उनका मार्गदर्शन मिले। एक मिनट सर। और निवेदन, उनका मार्गदर्शन उनके संबोधन के रूप में हम सबको मिले, यह हम सबके लिए सौभाग्य की घड़ी है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्ते। सबसे पहले देरी से आने के लिए माफी। दिल्ली में मौसम तो ठीक था, चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर देरी से उड़ा, पर यहां का मौसम देखकर प्रफुल्लित हो गया हूं। इस महीने सूरज देवता की इतनी बड़ी कृपा यहां देखकर अभिभूत हूं। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, इनको धन्यवाद देना चाहिए भारत की साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इसरो को। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, और वहां पर इनका नाम अमर हो गया, शिव शक्ति पॉइंट। अंदाजा लगाइए, दुनिया का कोई भी देश चांद के उस हिस्से पर आज तक नहीं पहुंच पाया है, आपका नाम तो अमर हो गया। श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मेरा सबसे पहले लगाव हिमाचल प्रदेश से 1990 में हुआ। मैं केंद्र में मंत्री था। मेरा परम सौभाग्य था कि श्रीमान प्रेम धूमल जी के साथ मैं संसद सदस्य था।
उनके अनुरोध पर, उनकी पहल पर धर्मशाला में पहली फ्लाइट का इनॉग्रेशन करने का सौभाग्य मुझे मिला। तब माननीय शांता कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और धूमल साहब सांसद थे। तब से लेकर आज तक परिवार से मेरा जीवंत नाता रहा है, पर इस नाते को बहुत गहराई तक अनुराग जी ले गए हैं। जब से उपराष्ट्रपति बना हूं, राज्यसभा का सभापति बना हूं, कोई सत्र ऐसा नहीं गया है, कोई सत्र ऐसा नहीं गया है जब मुझे यहां के बच्चे बच्चियों का स्वागत करने का सौभाग्य न मिला हो। उनसे मेरी चर्चा हुई है और मेरे घर में सबसे ज्यादा टोपी कहीं से हैं तो वो हिमाचल से हैं। अनुराग एक संस्कृत का नाम है और अनुराग का मतलब है प्रेम और भक्ति। प्रेम भी है, भक्ति भी है, संकल्प भी है। पर आज का दिन मेरे लिए सदा याद रहने वाला है। क्रिकेट की जगत में क्रिकेट के महाकुंभ कराने का सौभाग्य इनको मिला है, पर कभी मैंने 1 सेंचुरी देखी है, 2 सेंचुरी देखी हैं, 3 देखी हैं, 5 सेंचुरी मैं यही देख रहा हूं। ये 5वां है ना, ये 5th सेंचुरी है और कितना सार्थक प्रयास है। आते समय मैंने देखा और गहराई से देखा और खास तौर से जो हेल्थ वैन है उसके अंदर जाकर बात की। मुझे सब कुछ 24 कैरेट गोल्ड लगा। लगातार 4 बार संसद सदस्य बनना आसान नहीं है। एक से एक दायित्व को निभाना निर्भीकता से, संकल्प से, जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए यह काम अनुराग जी ने किया है। और मैंने यहां के बच्चे बच्चियों से प्रभावित होकर 2 काम किए। माननीय सदस्यगण को मैंने प्रभावित किया कि अनुराग मॉडल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अडॉप्ट करो। और हो सकता है कि मैं भी अनुराग जी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने के बाद शतक पूरा कर लूंगा शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का। सबसे बड़ी ऊर्जा वहां मिलती है। यह काम साधारण नहीं है। आपने कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उपराष्ट्रपति रहे, वो राष्ट्रपति रहे, पर उनकी पहचान एक शिक्षक की पहचान है। उनको शिक्षक के नाम से जाना जाता है। बच्चों और बच्चियों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हमें कभी हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, अपने गुरुजन का सदैव आदर करो। आपके गुरुजन आपको भविष्य के लिए शेप करते हैं। कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो बताए। वो गुरु का महत्व है। जब मैं यहां पर आया, आते ही एक नारा गूंजा, भारत माता की जय। ये नारा गूंजा। सोचिए पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया गया। उसमें हमारे भारतीय थे
उन भारतीयों को छुटाने के लिए हमारी नेवी की 4 वारशिप गई, सफलतापूर्वक उनको भी छुड़ाया, औरों को भी छुड़ाया। उन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा? भारत माता की जय। समुद्र के बीच उनको लगा कि देश का नेतृत्व है, जो 4 नेवी की वारशिप्स को उनको बचाने के लिए तुरंत भेजा गया और सफलता से बचाया गया। यह बदलता हुआ भारत है। मुझे तो जमाना वो याद है और धूमल साहब को भी याद है, 90 के दशक में देश की क्या हालत थी, बाद में क्या हुई है। पर पिछले 1 दशक में जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा नारी शक्ति को एक स्वरूप देने का हुआ है। 3 दशक से कोशिश होती रही, 3 दशक से, पर पार नहीं पड़ी। पर सितंबर का महीना, पार्लियामेंट का नया भवन, स्पेशल सेशन और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में माताओं और बहनों को 1/3 आरक्षण मिला। ये बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। जब मैं यहां आपको देखता हूं, आपकी उपस्थिति में देखता हूं, तो मुझे कल भी एक सौभाग्य मिला। देश भर से एनसीसी के बच्चे आए हुए थे, बच्चियां आई हुई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे बताया कि एनसीसी में लड़कियों की तादाद 39% है। कहां थे हम, कहां चले गए? आज के दिन हमारी बच्चियां पायलट हैं, पर सेना में भी पायलट हैं, वो एयरफोर्स में भी पायलट हैं। और चंद्रयान के मामले में तो एक बहन को रॉकेट वुमन कहा जाता है। और वो दिन याद कीजिए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने कल्पना नहीं की थी, देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। किस वर्ग से आती हैं? ट्राइबल वर्ग से आती है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये जो प्रोग्राम है एक से श्रेष्ठ, ये मानव की शक्ति को सकारात्मक रूप देने के लिए है। दुनिया में बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र यह है कि हर मानव को अपनी प्रतिभा चमकाने का अच्छा अवसर मिले। क्या था पहले? महिलाएं चूल्हे के अंदर आंसू बहाती थी। 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देना है, दे दिया गया। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जब आप एक महिला को मजबूत करते हो तो आप एक व्यक्ति को मजबूत नहीं करते, एक परिवार को मजबूत नहीं करते, आप एक समाज को मजबूत करते हो, आप अगली पीढ़ी को तैयार करते हो, देश के भविष्य का निर्माण करते हो। जो कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्थान, भारत दर्शन से खेलों में ध्यान देना, all these programs are integrated development of a child, of a young person, boys and girls। इसलिए मैं इनको तो धन्यवाद देता ही हूं, ये साधुवाद के पात्र हैं। पर इनसे भी ज्यादा मैं उन बच्चे बच्चियों को देता हूं कि उनका कितना सकारात्मक सोच है, उनके चेहरे पर क्या चमक देखी है मैंने। दे आर अमेजिंग परफॉर्मर्स। और मुझे कोई शंका नहीं है कि आज भारत की यात्रा बहुत ऊपर चली गई है। आज वो भारत नहीं है जो दुर्बल था। आज हम दुनिया की महाशक्ति हैं। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है, और हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। ये आपकी बदौलत है, आपके प्रयास की वजह से है। और कुछ ही साल बाकी हैं, 5-6 साल में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे।
जिन देशों की तरफ हम देखते थे कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा होगा, वो देश देखते हैं आज भारत में आकर, क्या हमारे देश में भी ऐसा होगा? कितना बड़ा बदलाव है। एक साल का ही देख लो क्या क्या नहीं हुआ है। एक साल में चांद पर हम पहुंच गए, एक साल में विक्रांत समुद्र में उतार दिया, भारत में निर्मित। एक साल में हवाई जहाज तेजस भारत में बन गया, एक साल में हेलीकॉप्टर बन गया, एक साल में विश्व का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट इन टॉप 10 भारत मंडपम हो गया, यशोभूमि हो गया। और कितने लोगों को जीवन में बदलाव करने के लिए सहायता उपलब्ध की गई है। यदि अगर कोई देश बदलता है तो देश बदलता है नवयुवकों से, बॉयज एंड गर्ल्स से, जो मेरे सामने हैं। आज अमृत काल में भारत की ठोस नींव प्रधानमंत्री ने डाल दी है। यह मजबूत नींव है। अमृत काल हमारा गौरव काल है, पर 2047 में भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में होगा। यह भार आपके कंधों पर है, यह आपको करना है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आप हर हालत में, हर परिस्थिति में ऐसा कर कर दिखाओगे। क्यों? आज के दिन जो बातें हमको रोकती थी, जिन बातों से हम परेशान थे, भाई भतीजावाज, भ्रष्टाचार, कानून के सामने समानता नहीं होना, ये बड़े खतरे की घंटियां थी। कुछ लोगों के मन में विचार आ जाता था, कानून हमारा क्या करेगा, हम तो कानून से ऊपर हैं। अब कानून से ऊपर कोई हो जाएगा तो आप और हम प्रजातंत्र का फायदा कैसे उठाएंगे? कानून के सामने सबको झुकना पड़ेगा। यही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल है। और आज के दिन इस देश में यह पूरी तरह से लागू हुआ है। आज के दिन पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और मेरिट पर मिल रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, आपको अपनी प्रतिभा चमकाने का हर सुअवसर आज की व्यवस्था में मिल रहा है। भारत दुनिया की नजर में उभरता हुआ देश नहीं है, बहुत उभरा हुआ देश है। दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। कोई शंका नहीं है कि आज के दिन भारत की बुलंद आवाज को पूरी दुनिया पहचानती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 5000 साल की संस्कृति का निचोड़ ले लीजिए, किसी देश के पास ये नहीं है। बीच में रास्ता भटक गए थे, संकट भी थे देश के सामने। हर कालखंड में काम हुआ है, हर कालखंड में लोगों ने देश को उठाने की कोशिश की है। पर इस समय जो प्रगति है वो बुल्लक कार्ट की नहीं है, वो रॉकेट स्पीड की है। और हिंदुस्तान को रॉकेट स्पीड की ही आवश्यकता थी। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज भारत रॉकेट स्पीड से प्रगति कर रहा है। और उस हवन के अंदर आपके अनुराग ठाकुर का भी बहुत भारी योगदान है। इतना बड़ा हवन हमारे देश के लिए है। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, इसमें हम सभी को आहुति देनी चाहिए। आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, हमारी पहचान भारतीयता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत का हित हम सर्वोपरि रखेंगे। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। हम इस देश को झुकने नहीं देंगे। हम हर हालत में इस देश में जो हो रहा है अप्रत्याशित, अकल्पनीय विकास की गंगा हर कोने में जारी है, हर वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इसके लिए हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है।
पर मेरे से भी ज़्यादा प्रसन्नता मेरी धर्मपत्नी को हुई है। इनका लगाव बच्चों के विकास में है और ये अनुराग ठाकुर को अब छोड़ेंगे नहीं, इनको बहुत होमवर्क देंगी। इन्होंने देखा है, बोला आपको बहुत कुछ सीखने की दरकार है। मैंने कहा क्यों? बोला आपका डायस ऐसा बनाया गया है जिसके नीचे किताब हैं, उधर का बहुत लिखने की आवश्यकता है, वहां पेंसिल हुआ है। क्या सोच से बच्चों को दिया गया है। आई स्ट्रांगली कमेंड the efforts being made by your member parliament by addressing the concerns of young boys and girls who will shoulder the responsibility to make our Bharat at 2047 when we celebrate independence centennial celebration we will be at peak। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यहां मैं लगातार आता रहूंगा, ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरा संकल्प है। मैं निश्चित रूप से आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। एक बार आइए हम सब खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, उनके मार्गदर्शन, उनके संबोधन के लिए और उनकी प्रेरणा के लिए। और साथ ही हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर अब राष्ट्रगान में शामिल होंगे, इसलिए निवेदन सभी से है कि आइए हम सब राष्ट्रगान में शामिल हों अपने अपने स्थान पर। हेलो हेलो। भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में आप पधारे और साथ ही डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी हृदय से आभार उनकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति के लिए। हमारे माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी जो इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति रही और एक से श्रेष्ठ के 5 केंद्रों को अडॉप्ट करने का भी जो उन्होंने इच्छा और संकल्प जाहिर किया, उसके लिए भी उनका विशेष आभार, हृदय से आभार। आभार उस नेतृत्व का जो इस क्षेत्र को मिलता है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार। राजेश धर्मानी जी हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार।